नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें हमने ज़्यादा तो नहीं लिया है, केवल 4 वाक्यों में ही हम आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि गागर में सागर किस तरह से भरते हैं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो इन 4 वाक्यों से जितनी भी व्याख्या बनती है, हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं ना। तो हमने फैसला ये किया है कि हम आपको, जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, तो शायद आपकी भी ऐसी समस्या हो, तो आपकी इस समस्या को ध्यान में रखा जाएगा और सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस बात को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे ना। तो पहली बात तो आपने इतना तो जानते होंगे कि इसमें एक आरबी होती है और एक आरएस होता है ना। यानी कि जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा आरएस होता है और जिसका स्टेटमेंट होता है उसकी जो वर्ब होती है वो आपकी होती है आरबी, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले आरबी दी है, उसके बाद में आरएस दिया हुआ है ना। अब देखो कैसे बनाएंगे, सारी चीजों का जवाब आपको इसी से मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम सी लिख देंगे, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत इसकी ऐसे ही होगी। यानी कि शुरुआत आपने कर दी है और किसी चीज की शुरुआत होने का मतलब है उस काम की पूरा होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती ज्यादा है ना। तो यहाँ आप दे रहे हैं सी हो गया। अब देखते हैं सेड टू हमारा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो किस में बदलेगा, है ना। तो इसका जवाब हमेशा हमको मिलता है आर एस से, है ना। जो कथन होता है वो कथन किस प्रकार का है वो इससे पता लग जाता है कि सेट टू हमारा किस में बदलेगा, है ना। तो यहाँ अगर देखने आपको अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिख जाए तो निश्चित रूप से सेट टू को हम लोग आस्क्ड में बदल देते हैं ना। आस्क्ड के अलावा हम लोग इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल देते हैं। तो फिलहाल में हम लोग आस्क्ड में यहाँ पे बदल रहे हैं। तो सी आस्क्ड, आस्क्ड लिखने के बाद में आप जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे ना। तो पहला काम आपने शुरू कर लिया है, इस सेट टू को किस में बदल दिया है, आस्क्ड में बदल दिया है। ठीक है, वो कहाँ से बदल दिया है कि आर एस में जैसे ही हमने देखा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमने क्या किया, इतना पार्ट तो सही कर लिया कि यहाँ आस्क्ड में बदल लिया। ठीक है, ये डाउट आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन मार्क से मतलब हमारा ये हो जाता है कि जो ये सब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से पूछ रहा है, यानी कि इस सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से पूछा है। तो पूछने के सेंस में हमारा आस्क माने होता है पूछना, इसीलिए हम लोग आस्क्ड लगाते हैं। ठीक है, पूरी व्याख्या आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो दूसरा सवाल ये होता है कि ये लिखने के बाद में हमारा जो कंजक्शन है वो क्या लगेगा। तो कंजक्शन अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड दिया है ना, जो वाक्य है हमारा डब्ल्यू एस टाइप का है, तो वही हमारा कंजक्शन बन जाता है। यानी कि वॉट दिया है इसमें तो वॉट ही हमारा कंजक्शन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ आपने वॉट लिख दिया। अब देखो एक समस्या और आती है, वॉट तो बच्चे लगा लेते हैं यहाँ पे, या जो भी होता है समस्या यहाँ आती है, वॉट के बाद यहाँ पे दी है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आपको थोड़ा परिवर्तन ये करना है, यहाँ जो वॉट लगाया है इसके बाद में आपको लाना है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाने के लिए हमने देखा यू हमारा यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, अब इसी को लाना है ना। अब वो किस में बदलेगा वो चीज हम बदल के ले जाएंगे, इसको डायरेक्ट यू नहीं ले जाएंगे। तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हमेशा जो आरबी का ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलता है ना। तो यहाँ पे मी है और मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ लाएंगे, क्योंकि जो यू है वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो यहाँ निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। अब देखो टेंस हमारा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इस सवाल का जवाब हमें कहाँ से मिलता है। देखो यहाँ जो कहते हैं टेंस का बदलाव करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं ना, इसका जवाब हमको यहाँ से मिलता है। अगर आरबी का जो टेंस है वो पास्ट टेंस है तो यहाँ का टेंस भी बदलता है। तो इससे ये मतलब निश्चित हो रहा है कि टेंस का बदलाव टेंस के अनुसार होता है। यानी कि टेंस को बदलने के लिए हम लोग आरबी का टेंस देखते हैं ना। तो आप देखते हैं कभी हम लोग आरएस के अनुसार आरबी को बदलते हैं और कभी क्या करते हैं आरबी के टेंस के अनुसार जो आरएस का होता है वो टेंस बदलते हैं ना। तो ये सारी चीजें एक रिलेशन रखती हैं ना। तो सी आस्क्ड मी व्हाट
आई के साथ आपका क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, है ना। जो आपके इज़ेमार होते हैं वो हमारे वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं ना। कुछ बच्चों का मानना होता है कि आई के बाद वर लगा देते हैं, तो वर नहीं, आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे जनरली सेंस में। जनरल सेंस में हम लोग क्या करते हैं, आई वॉज लगाते हैं, ठीक है। आई वॉज हो गया, और उसके बाद में हो जाएगा डूइंग। ठीक, डूइंग के बाद जो हेयर होता है वो किस में बदल जाता है, वो आपका बदल जाता है देयर में ना। तो पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। और एक चीज हम बता दें, हाँ आप क्वेश्चन मार्क देखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप ही लगाते हैं ना। अब दूसरा वाक्य हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो आई से शुरुआत होगी, इससे इसमें आप बिल्कुल भी कोई आपको डाउट नहीं है ना। अब सेट टू हमारा कहाँ हमने देख लिया, हाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। सेट टू का जो इलाज है वो हमें मिल गया है, तो यानी कि आस्क्ड लगा देंगे ना। सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कुछ पूछा है, तो इसीलिए आई आस्क्ड कर दिया। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने किससे पूछा, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमें जरूरत है किसकी, कंजक्शन की। तो कंजक्शन ने बताया है यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड अगर कोई भी आ रहा है तो वो क्वेश्चन वर्ड यहाँ आपका क्या बन जाता है, कंजक्शन बन जाता है ना। अब कंजक्शन के बाद हमें लाना है क्या, सब्जेक्ट लाना है। तो यू है हमारा, यू किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो ये निश्चित रूप से ये यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हमारा हो जाएगा ही, ठीक है। और ही के साथ यहाँ क्या लग जाएगा, यानी कि हैज हैव दोनों को हम लोग हेड में बदल देते हैं, तो ही हैड, और नॉट का नॉट रहेगा, और हेड के साथ भी हमारा क्रिया का थर्ड फॉर्म डन ही लगता है। अब देखो यहाँ पे यू था, तो यहाँ आपका योर हो गया था, ठीक है। अब जब यू का स्थान ही ने ले लिया है, तो जो संबंध यहाँ है, यानी कि यू का पजेसिव, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ही का पजेसिव, यानी कि हेज वर्क। तो योर वर्क आपका किस में बदल जाएगा, योर वर्क आपका बदल जाएगा हिज वर्क में, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई मतलब नहीं है कि आपका समय लग रहा है, लेकिन समय एक बार लग रहा है, आपका बार बार समय नहीं लगेगा। समय भी आपने दिया और समझ में ना आए तो आई थिंक ये बेईमानी होगी, और जो कि हमें पसंद नहीं है। तो अब देखो इसे यहाँ समझने का, ठीक है। शुरुआत आप ऐसे ही कर देंगे, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। सेट टू यहाँ क्वेश्चन मार्क देखा तो आप क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। आस्क्ड के बाद यहाँ आपने देखा है क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा है, तो वो आप लगा देंगे मी, है ना। फिर यहाँ कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ भी है, तो आप क्या कर देंगे, इस वेयर को यहाँ बुला लेंगे ना। अब देखो एक समस्या यहाँ आती है ना। अब ये जो वाक्य बचा हुआ है, इस वाक्य को अगर असर्टिव बनाएंगे, तो जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू लगा है ना, कि डू और डस काय की सारी क्रियाएं होती हैं, आपको अच्छे से पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है ना। अब देखो इस वाक्य को जब हम असर्टिव बनाएंगे, तो असर्टिव वाक्यों में जो डू और डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्पेशली जो है, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है। तो इस डू को हम कंप्लीटली रिमूव कर देंगे ना। अगर वाक्य हमारा असर्टिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, और ये निगेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो यानी कि अब देखो यू हमारा किसके हिसाब से बदल जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि हाँ तो आपका हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और लिव का सेकेंड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम वाक्य देखते हैं। उमा, यानी कि शुरुआत आपने कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ फिर देखा क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आस्क्ड में, ठीक, यहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं है। और ये हिम आप लिख ही देंगे, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। क्वेश्चन वर्ड, तो इसको आपने कंजक्शन बना दिया, व्हाट। अब देखो इज योर नेम, योर जो नेम है वो आपका है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा बदल जाएगा। ये देखो यू का पजेसिव केस है,
और यू हमेशा बदलता है किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम और सब्जेक्टिव केस ही, और इसका पजेसिव केस आ जाएगा हिज, है ना। तो यहाँ आपका आ जाएगा हिज नेम, और फिर इज जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा बॉस, ठीक है। इससे हमारे वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उमा आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज, ठीक है। वॉज किस लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टेंस है वो पास्ट में है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।